बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान की अपनी मफादात के मुताबिक न बन सकी। अपने दोस्त ममालिक को खुश करने के लिए और उनके मफादात को देखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। 1948 में रशिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। 1948 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान और रशिया के माबैन बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। उस दौरान जितने भी फैसले हुए तो हमने रशिया के मफादात को मद्देनज़र रखा और अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब दी। उसके बाद 1958 में जब पहली मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाई गई तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको भरपूर सपोर्ट किया। तो तकरीबन 1958 के बाद से अमेरिका की भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक अहम किरदार रहता है जो अब तक कायम है। उसके बाद 90s में जब नवाज शरीफ साहब आए तो सऊदीया की जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान में शुरू हुई और पाकिस्तान में उसके बाद जितनी भी जो फॉरेन पॉलिसी हमारी बनती थी तो सऊदी अरब की जो मफादात है उसको मद्देनज़र रखा जाता था। 2000 के बाद से मुशर्रफ और ज़रदारी टाइम में चाइना को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और अब जो हमारी जितनी भी खारजा पॉलिसी तरतीब दी जाती है तो हम चाइना के मफादात को अपनी सलामती से मशरूत रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो मौजूदा दौर है उसमें उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कितना ट्विस्ट आया है और क्या हमने जो हमारी खारजा पॉलिसी थी उसमें हम कोई तब्दीली करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर प्रीवियसली जो डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरब और अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, तो पाकिस्तान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलावा किस मुल्क ने दबाव डाला और क्या वजूहात थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में खुलकर उनका नाम न लिया बल्कि इशारे और कनायों में उनका नाम लिया। तो हमारी वीडियो पूरी देखें। हालिया एक इंटरव्यू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया कि आप पर कौन कौन से ममालिक ने दबाव डाला इसराइल को तस्लीम करने के लिए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके जवाब में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पर इसराइल की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम पर दबाव डाला कि आप इसराइल को तस्लीम करो। इसके अलावा एक और मुसलमान मुल्क भी है जिन्होंने पाकिस्तान पर यह दबाव डाला कि आप इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये सवाल किया गया कि आप उस मुल्क का नाम लें तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपोलोजाइज़ किया और कहा कि मैं आपको अब उस एक मुस्लिम मुल्क है उसका मैं नाम नहीं ले सकता। हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं और मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं उनका नाम खुल कर ले सकूँ। आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो फिर मैं खुल कर उनका नाम लूँगा और मैं आपके सामने ये ज़ाहिर कर दूँगा कि कौन सा वो मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है जिन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप इसराइल को तस्लीम करें। 9/11 के बाद साल 2020 मुसलमानों के लिए बदतरीन साल रहा क्योंकि इसी साल बहुत से अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। मंसूबा अमेरिका और सऊदी अरब की सरपरस्ती में बनाया गया और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दबाव नहीं लिया। आ गया है कि पाकिस्तान अपने मफादात को देखते हुए आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाए और इसी तरह अगर दूसरों की मफादात को देखते हुए खारजा पॉलिसी बनाते हैं तो पाकिस्तान को ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।